जय हिंद दोस्तों। आरपीवीर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर को हम 20 से 27 दिसंबर के राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लोकायुक्त के लोगों का नया आदर्श वाक्य क्या किया गया। तो ये किया गया न्यायो नीति च शासनम। और डीग नगर पालिका का नया नाम बदलकर ब्रज नगर कर दिया गया है। और साथ ही साथ पढ़ेंगे राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु किसे बनाए गए हैं उसके हम बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे कि रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन है 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरस रास के राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान खिलाड़ियों को अनुदान संबंधी जानकारी देने हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया। तो ये पोर्टल किया गया मेडल विनर ग्रांट और पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजनकर्ता कौन है। तो ये है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने प्रख्यात विद्वान श्री ब्रजमोहन द्विवेदी द्वारा लिखित कौन कौन सी पुस्तकों का विमोचन किया गया है। तो ये तीन पुस्तकें हैं, मेरे इर्द गिर्द, मरुद्रावाणी और लाल सोट का इतिहास। नेक्स्ट है राजस्थान के चित्तौड़ में स्वयं सिद्धा 2025 मेले का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 20 से 22 दिसंबर 2025 तक किया गया। और नेक्स्ट है और हाल ही में 63वीं नेशनल रोलर डर्बी स्केटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की लड़कियों की टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है गोल्ड। अब हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सूरत की तर्ज पर प्रदेश का यह पहला बायो वेस्ट डिकम्पोजिशन प्लांट कहाँ स्थापित होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में स्थापित होगा। इसका मुख्य फैक्ट देख ले, जयपुर की मुहाने मंडी में रोजाना निकलने वाली 50 टन, कितनी 50 टन ग्रीन वेस्ट से अब सीबीजी गैस बनाने की तैयारी है जो सीएनजी वाहनों में काम आएगी। मंडी समिति बायोवेस्ट डीकम्पोजिस्ट प्लांट लगाने के लिए सरकार से परमिशन मिल गई है और करीब 7 महीने में ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। संभावित है कि अगस्त 2026 में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। मुहाना मंडी में सूरत की तर्ज पर प्रदेश का यह पहला ऐसा प्लांट होगा जो खुद से सीबीजी गैस तैयार करेगा। इस प्रोजेक्ट में कम से कम 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्लांट में सीएनजी वाहनों के लिए 62 रुपये प्रति किलो में सीबीजी जो कंप्रेस्ड बायोगैस भी मिलेगी। बता दें कि 300 एकड़ में फैली मुहाना मंडी से रोजाना 50 टन ग्रीन वेस्ट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने इस बार सेना दिवस का आयोजन राजस्थान के किस शहर में करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना जयपुर में। इसके मुख्य फैक्ट है कि सेना दिवस पर यह कार्यक्रम राजस्थान में पहली बार हो रहा है और 15 जनवरी 2026 को सेना दिवस पर आर्मी डे परेड का आयोजन जगतपुरा जयपुर स्थित महल रोड पर होगा। इसके अलावा 10 से 15 जनवरी को एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या होगी और 8 से 12 जनवरी तक भवानी निकेतन में सैन्य प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी जिससे सेना के हथियार, टैंक, तोप, मिसाइल समेत अन्य हथियार प्रदर्शित किए जाएंगे। और 75वां सेना दिवस उन लोगों की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरोक्का और दर्शना राठौड़ ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की सीनियर स्किट मिश्रित टीम में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्ड जीता है इन्होंने। इसके मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। मुख्य फैक्ट है राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरोक्का और दर्शना राठौड़ ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की सीनियर स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता है। और 17 दिसंबर को एशियाई चैंपियनशिप निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह नरोक्का और दर्शना राठौड़ ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जो शॉटगन में सीनियर स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड जीत लिया है। राजस्थान की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के मेराज अहमद सुहान और अरीबा खान को करबी मुकाबले में 45-43 से शिकस्त दी है। फाइनल में अनंतजीत ने तो 21 अंक हासिल किए और दर्शना ने 24 अंक जुटाए और हरियाणा की जो जोड़ी है उसको कांस्य पदक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के लिए किस न्यूनतम ऊंचाई को आधार माना है। ये लो जी दोस्तों, इसमें 100 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तो कोर्ट प्रकृति और पेड़ पौधों को बचाती है और यही एक कोर्ट है जो अब अरावली को काटने जा रही है। तो इसके मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। मुख्य फैक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को मान लिया कि अब अरावली पहाड़ियों की कानूनी पहचान ऐसे हिस्से से होगी जिनकी ऊंचाई स्थानीय भूमि से मापे जाने पर कम से कम 100 मीटर हो, यानी केवल वे पहाड़ियाँ जो 100 मीटर से ऊंची है उन्हें ही अरावली माना जाएगा। ये कौन होता है जो अरावली की परिभाषा
तय कर दी इन्होंने। अरावली आज से नहीं है, कम से कम बहुत पुरानी अरावली है और इसकी ये परिभाषा इन्होंने दे दी है। इसके नीचे जो छोटी पहाड़ियाँ, ढलाने, टीले और अब कानूनी रूप से अरावली पहाड़ियों नहीं माना जाएगा, जिससे वे संरक्षण के दायरे से बाहर हो गई है। विशेषज्ञों और आंकड़ों के अनुसार राजस्थान और अन्य राज्यों में 90% से अधिक अरावली पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र बाबू दुबे ने। इसके मुख्य फैक्ट है कि राज्य के विश्वविद्यालय में उनके नवनियुक्त कुलगुरु जो आज 2025 में जिनको नियुक्तियां मिली उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे को बनाया गया है। और जगगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थित है, इनको हम पहले पढ़ चुके हैं। और प्रोफेसर मदन मोहन झा को बनाया गया है। और कृषि विश्वविद्यालय जो कोटा में स्थित है, इनमें है डॉक्टर विमल डुकवाल को बनाया गया है। और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को बनाया गया है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर वाले को पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु है डॉक्टर प्रताप सिंह। नेक्स्ट है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर पवन कुमार है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर गोविंद सहाय है। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा प्रोफेसर निमित रंजन है। और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग है। और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर प्रमोद येवले है। और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु जो जयपुर में स्थित है उसकी प्रोफेसर अल्पना कटेजा है। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय NLU जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर हरप्रीत कौर है। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की कुलगुरु है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 में राजस्थान SNA स्पर्श के माध्यम से किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय स्थान। 2025-26 में इसका तृतीय स्थान मिला है। इसका मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। SNA स्पर्श एक डिजिटल प्रणाली है जो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में संचालित की जा रही है, जिसमें मनरेगा समेत कई केंद्रीय राज्यों के तहत फंड ट्रांसफर किया जाता है। ये प्रणाली फंड के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजाइन की है। 2024-25 में 223.52 करोड़ रुपए जारी और राजस्थान में पहला स्थान था उस समय। और 2025-26 में 242.63 करोड़ रुपए जारी, लेकिन राजस्थान का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 22 दिसंबर 2025 रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली में। इसके मुख्य फैक्ट ये देख लेते हैं कि रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 या जो 21 से 22 दिसंबर 2025 को रणकपुर जैन मंदिर पाली में आयोजन हुआ है इसका। और कुछ और फेस्टिवल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे सांबर फेस्टिवल है जयपुर में 21 से 31 दिसंबर 2025 को आयोजन होगा। और महाराजा सूरजमल स्मृति संग्रह का आयोजन भरतपुर में 24 से 25 दिसंबर 2025 को आयोजन। और कुरंजा महोत्सव फड़ौदी में जो 26 से 27 दिसंबर 2025 को आयोजन होगा। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में जो 9 से 11 जनवरी 2025 को आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाए? इस बार इसका सही उत्तर है कि संबलपुर खेतराजपुर उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके मुख्य फैक्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत मारवाड़ महोत्सव संबलपुर उड़ीसा में किया जा रहा है। और आयोजक संस्थाएं दो है, मारवाड़ी युवा मंच जो खेतराजपुर में है और राजस्थान फाउंडेशन उड़ीसा वाले। उद्घाटन समारोह में मुख्य वक्ता है जो गुलाब कोठारी है, प्रधान संपादक राजस्थान पत्रिका समूह है। और महोत्सव की थीम क्या है? तो थीम है स्त्री देह से आगे। उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण, सामाजिक चेतना एवं सांस्कृतिक विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर की मनीषा प्रजापति का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है पावर लिफ्टिंग से। पावर लिफ्टिंग से। इसका मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। नेशनल वेस्ट इंडिया सीनियर और जूनियर और सब जूनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंदौर MP में हुआ। प्रतियोगिता स्तर क्या है? तो महिला टीम का नेतृत्व क्या है? कैप्टन सीनियर महिला वर्ग मनीषा प्रजापति जोधपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR की स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाईपुर पाली से। स्वाईपुर पाली से। इसका मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। CSIR द्वारा स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत 20 दिसंबर 2025 को हुई है। और स्थान है इसका स्वाईपुर गाँव पाली में। और स्वाईपुर को 6 चरणों में स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि विकसित भारत @ 2047 विजन को साकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचारों पर आधारित विमोचित जो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वासुदेव देवनानी जी। इसके मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। नई दिल्ली में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। ये पुस्तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचारों पर आधारित है। हाल ही में कुछ पुस्तकें विमोचित हुई है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मेरे इर्द गिर्द और मरुवाणी
मरुद्रा वाणी और लाल सोट का इतिहास, और ये की है ब्रजमोहन द्विवेदी ने। अभ्युदय की ओर राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े द्वारा, और अग्निपथ नहीं जनपथ है ये की है सतीश पूनिया ने, और स्त्री दहेज से आगे मेरा राजस्थान गुलाब कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक तो डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्यगुरु और एक रामनाथ चौधरी ने। इसके मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। शिल्प उत्सव 2025 जो पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र उदयपुर में वो है आयोजन की तिथि है 21 से 30 दिसंबर 2025। आयोजक एक पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र वेस्ट जोन कल्चर और सेंटर उदयपुर में आयोजन हुआ है। इसका मंत्रालय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। प्रकृति एक पारंपरिक शिल्प और लोक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का वार्षिक उत्सव। और डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार राशि है इसमें 2.51 लाख प्रत्येक, दोनों को 2-2 लाख रुपए, 2.51 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुरस्कार्थी कौन कौन है? तो डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्यगुरु जो गुजरात के हैं, और रामनाथ चौधरी जो जयपुर के हैं, अलगोजा वादक है ये। और जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और क्षेत्र है पश्चिमी भारत। स्थायी अध्यक्ष होता है इसका राज्यपाल, और कार्य क्या होता है? क्षेत्रीय लोक कला संस्कृति विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के तहत पेंच टाइगर रिजर्व है जो एमपी में स्थित है, बाघिन को राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़ विस्तारी में। इसका मुख्य फैक्ट है राजस्थान में मध्य प्रदेश इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन, राजस्थान में मध्य प्रदेश का पहला इंटर ट्रांसलोकेशन सफल रहा। पेंच टाइगर रिजर्व एमपी से एक बाघिन को ट्रैकुलाइज कर एयरलिफ्ट करके रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि बाघों में आनुवंशिक विविधता बढ़ाना है। सरकार ने इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन के लिए रामगढ़ विस्तारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 किस वर्ष लागू की गई? ये लो, ये एक और नई नीति और आ गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 2025। इसके मुख्य फैक्ट और पूरी पर्यटन नीति के विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जो 24 दिसंबर 2025 को अनुमोदित हुई है। इसमें क्या इसका उद्देश्य यह है कि फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य यह है कि राजस्थान सरकार ने राज्य को फिल्मिंग हब बनाने के उद्देश्य से इसको जारी किया गया है, और नीति में आकर्षक सब्सिडी प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के व्यापक प्रावधान शामिल है। नीति से युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर सर्जित होंगे। नेक्स्ट इसके फैक्ट है कि प्रमुख प्रावधान है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क जो फीस होती है वो अधिकतम 5 दिनों में 100% तक परिपूर्ति की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 50 लाख रुपए प्रोत्साहन मिलेगा। और छात्रवृत्ति योजना, इसमें राजस्थान के छात्र ही लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे वाली और कोलकाता वाली और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में स्थित है में अध्ययन प्रशिक्षण लेने वाले राजस्थान के 10 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें 100% ट्यूशन फीस अधिकतम 50,000 रुपये मिलेंगे और 25,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। थिएटर रिलीज अनिवार्य थी, थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों पर इतना रिलीज करना अनिवार्य होगा। हिंदी फिल्में जिसमें न्यूनतम 200 स्क्रीन होगी और राजस्थान फिल्मों में न्यूनतम 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं में न्यूनतम 100 स्क्रीन जारी की गई है। नेक्स्ट है सब्सिडी के प्रावधान। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निम्न प्रावधान यह है कि लोकेशन स्क्रीन टाइम आधारित प्रोत्साहन क्या दिया जाएगा। टाइम जो 5 से 15% का टाइम होगा तो उसमें 10%, और 16 से 30% उसमें 20%, और 30% अधिक है तो उसमें 30% तक सब्सिडी मिल जाएगी। और फीचर फिल्म के 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में करने और न्यूनतम व्यय सीमा पूरी करने पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी उपलब्ध होगी। और 100% सब शूटिंग राजस्थान में होने और 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अन्य पहल यह है कि राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी का निर्माण होगा और नया ऑनलाइन पोर्टल लोकेशन कलाकार तकनीशियन जो प्रोड्यूसर होते हैं आदि को जानकारी के साथ वन स्टॉप समाधान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कितने पुलिस जिलों को हाईटेक साइबर फ्यूजन केंद्र के लिए चयनित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जिले। अब 5 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान के 5 जिलों में हाईटेक साइबर फ्यूजन केंद्र स्थापित होगा। बढ़ते साइबर अपराध की त्वरित तकनीक आधारित एवं समन्वित कार्यवाही के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के देश भर में 20 हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर स्थापित करेंगे, जिसमें राजस्थान के 5 है भिवाड़ी, अलवर, खेरतल, तिजारा, डीग और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मकराना डीडवाना कुचामन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीग नगर पालिका का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजनगर, इसका सही नाम कर दिया गया है।
इसके मुख्य फैक्ट है कि डीग जिले की नगर पालिका नाम परिवर्तन करके नया नाम कर दिया गया ब्रज नगर नगर पालिका। अधिसूचना जारी कर दी स्वायत्त शासन विभाग द्वारा और राजस्व विभाग। अधिसूचना तिथि 1 दिसंबर से लागू। प्रभाव क्या है कि सभी सरकारी अभिलेख के दस्तावेज, पत्रकार, बोर्ड, कार्यालयीन कार्यों में नया नाम बदलकर ब्रज नगर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोकायुक्त के लोगों का नया आदर्श वाक्य जिसे मुख्य सचिव द्वारा अनावरण किया गया, तो वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायो नीति च शासनम। न्यायो नीति च शासनम इसका नया आदर्श वाक्य है। इसका मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय का लोगो का अनावरण कर दिया गया है और राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय के नए लोगों का मुख्य सचिव द्वारा अनावरण किया गया है। लोगों का आदर्श वाक्य है कि न्यायो नीति च शासनम है। ये लोगो लोकायुक्त की मूल भावना और मूल्यों का प्रतीक है। लोगो न्याय, नैतिकता, सुशासन और सिद्धांत को दर्शाता है। ये पहल लोकायुक्त संस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हांगकांग इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 पुरुष कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीतने वाला बंदा कौन है? तो वो है सुभाष चौधरी। सुभाष चौधरी। इसका मुख्य फैक्ट है कि सुभाष चौधरी जयपुर के रहने वाले और स्क्वैश के खिलाड़ी है और हांगकांग इंटरनेशनल उपलब्धि है। हांगकांग इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 पुरुष कैटेगरी में फाइनल सिंगापुर के रेहान सिंह को एक तो 11-4 से, दूसरी बार 11-4 से और 11-5 से हराकर गोल्ड जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज मंत्रालय के एआई आधारित सभा सार पहल में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा 14वां। इसका मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। सभासार एआई आधारित पहल। पंचायती राज मंत्रालय की एआई आधारित पहल सभासार ग्राम पंचायत बैठकों में मिनट्स तैयार करती है। यह तकनीक ग्राम सभा की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को स्वतः लिखित कार्रवाई में बदल देती है। यह पहल उद्देश्य पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता और समय की बचत करना है। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर।